नमस्कार। दिल कोई जमीन या जागीर नहीं जो आज इसके नाम लिख दिया कल किसी और के नाम। बसंत के इस रुमानी मौसम में पेश है मेरी लिखी एक कहानी। शीर्षक है दिल तेरे नाम। आईसीयू के बेड में ऑक्सीजन और इंजेक्शन के बाद भी सीने में दर्द और फूलती सांस से श्वेतांबरी को लग रहा था उसका दम घुटा जा रहा है। सीनियर डॉक्टर जिसकी ड्यूटी थी वो कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए थे। जूनियर डॉक्टर किसी दूसरे सीनियर डॉक्टर कुमार से रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, अपने शहर में कॉन्फ्रेंस में आई हुई है। डॉक्टर कुमार घर जा रहे थे, उन्होंने आज से छुट्टी ले रखा था, पर वापस वो तुरंत आईसीयू की ओर मुड़ गए। आईसीयू के बाहर उन्होंने अपने से 2 बैच सीनियर डॉक्टर अनिमेश को परेशान सा देखा। उन्होंने टोका, बॉस आप यहाँ? वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, वो अंदर आईसीयू में। ओह तो वो श्वेता। अनिमेश का हाथ पकड़ डॉक्टर कुमार तेजी से आईसीयू के अंदर चले गए। बंद होती हुई आंखों से श्वेता ने अनिमेश को आते हुए देखा और साथ में किसी शख्स को, शायद डॉक्टर कुमार। उसकी आंखें बंद हो गईं। होश आया तो पूरा बदन दर्द कर रहा था, सिर भारी और गला सूख रहा था। किसी तरह आंखें खोली। सामने की दीवार पर टंगी घड़ी पर सुबह के 3 बज रहे थे, यानी पूरे 12 घंटा वो बेहोश रही। तभी सिस्टर आ गई। कुछ चाहिए क्या मैडम? उसने इशारा से पानी मांगा। सिस्टर के हाथ से 2-3 घूंट पानी पीकर उसे थोड़ी राहत हुई। उसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाया। सामने सोफे पर सोए शख्स को पहचानने की कोशिश करने लगी। ये अनिमेश तो नहीं लग रहे। सिस्टर समझ गई। उसने कहा, ये डॉक्टर कुमार हैं, डॉक्टर टी कुमार, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। इन्होंने ही आपकी जान बचाई। इनके हाथ में जादू है। सलाई चेंज करते हुए उसने फिर कहा, सर यहाँ से कल हिले भी नहीं। इन्होंने अपना कल मुंबई का फ्लाइट भी छोड़ दिया। सर आपके रिश्तेदार हैं क्या मैडम? कमरे की हल्की रोशनी में उम्र और तजुर्बे की चादर ओढ़े हुए डी कुमार के चमकते चेहरे को उसने पहचान लिया था। देवेंद्र, हाँ ये तो देवेंद्र है। पर क्या कहती वो सिस्टर को? क्या रिश्ता है उसका और देवेंद्र का? एक बार फिर वो अतीत की गलियारों में भटकने लगी। गोरा, लंबा, गठीले बदन वाला, स्टाइल में कटे हुए बाल, बहुत हैंडसम लगता था देवेंद्र। और पढ़ने में भी बहुत तेज था। क्लास की सभी लड़कियां उस पर लट्टू थी, मगर वो तो उसी का दीवाना था। उसे अच्छे से याद है वो दिन। एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर चल रहा था। उस दिन वो कॉलेज के लिए थोड़ा लेट हो गई थी। जल्दी जल्दी कॉरिडोर से क्लास की ओर जा रही थी। सहसा उसे सीनियर के बोलने और हंसने की आवाज़ अपनी ओर आती सुनाई दी। उन लोगों का रैगिंग पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर अकेले पकड़ी गई तो बहुत रैगिंग होगी और क्लास भी मिस हो जाएगा। घबराकर वो बगल के ट्यूटोरियल रूम में घुस गई। उसे लगा कि उसके साथ कोई और शख्स भी कमरे में दाखिल हुआ और किवाड़ बंद कर लिया। वो चीखने वाली थी कि उसने अपना हाथ उसके मुख पर रख दिया। वो फटी हुई आंखों से उसे देखती रही और वो उसे घूरता रहा। सीनियर बगल के कॉरिडोर से निकल गए। तब उसने अपना हाथ उसके मुंह से हटा दिया, उफ कहते हुए। सॉरी कहने के अंदाज में वो धीरे से हंस दी। देवेंद्र से ये उसकी पहली मुलाकात थी। फिर तो सिलसिला ही शुरू हो गया। प्रैक्टिकल क्लास में स्टैंड के बीच से झांकना, लाइब्रेरी में सामने की टेबल पर बैठकर उसे घूरना, क्लास में ठीक उसके पीछे की बेंच पर बैठना, बस में उसकी बगल की सीट पर बैठ जाना, बाइक से उसके रिक्शा का पीछा करना, कॉलेज के हर छोटे बड़े फंक्शन में उसके लिए गाना गाना, उससे बात करने का हर बहाना ढूंढना। मैडम को होश आ गया की आवाज से उसकी नींद खुली। देखा तो बगल में देवेंद्र खड़े थे। कैसी तबीयत है श्वेता? कहते हुए बगल के स्टूल पर देवेंद्र बैठ गया। इतने वर्षों के बाद इतने करीब से उसे देखकर और उसकी आवाज़ सुनकर श्वेता की आंखें छलक गईं। क्या यार, जब मिलती हो मेरे दिल की धड़कन बंद करवा देती हो, हल्की हंसी के साथ उसने कहा। तभी अनिमेश आ गए। देखिए बॉस, एकदम ठीक ठाक है आपकी वाइफ, कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। थैंक यू देवेंद्र, मैं तो बहुत डर गया था। यह कहते हुए अनिमेश ने उसे गले से लगा लिया। डर तो मैं भी गया था। श्वेता ने देखा, उसने अपने आंखों की कोर से निकलते हुए आंसुओं को उंगलियों पर रोक लिया। चलिए बॉस, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवा लेता हूँ।
इस हॉस्पिटल में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे आज मुंबई के लिए निकलना है। अर्ली मॉर्निंग यूरोप के लिए फ्लाइट है। तभी सिस्टर श्वेतांबरी के बाल से निकले हुए बैक पिन और क्लिप लेकर आ गई और अनिमेश को देने लगी। उसके लेने से पहले ही देवेंद्र ने टोका, वहाँ मैडम के बगल के टेबल पर रख दो। दोनों कमरे से बाहर चले गए। सुबह के 8 बज रहे थे। हल्की धूप शीशे से छनकर कमरे में आ रही थी। सिस्टर ने ब्रश कराकर श्वेता को सूप पिलाया, बैकरेस्ट को थोड़ा ऊंचा कर दिया। उसके सहारे श्वेता बैठ गई। काम खत्म होकर जाने से पहले देवेंद्र एक बार फिर उससे मिलने कमरे में आए। बगल वाले स्टूल पर बैठ गया और कहा, चलता हूँ श्वेता, अपना ख्याल रखना। वाइफ के साथ ट्रिप है, वरना कैंसिल कर देता। जिंदगी बहुत आगे निकल आई थी। बहुत सारे लोग आ गए थे दोनों के दरमियान। वो खामोश रही। तुम चुप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। इतने बरसों के बाद मिलकर भी तुमसे बात करने की ख्वाहिश रह ही गई। उसने कहा। लाख कोशिशों के बावजूद श्वेता अपनी जुबान नहीं खोल पाई, न उसे शुक्रिया तक कह पाया। उसका गला रुंधा हुआ था। उसने देखा देवेंद्र ने उसका बैकपिन और क्लिप उठाकर अपने पॉकेट में रख लिया। कॉलेज के दिनों में भी वो उसकी कितनी चीजें उठा लिया करता था। फ्रेशर नाइट के दिन उसका गिरा हुआ ईयर रिंग, उसकी छोटी सी वाटर बॉटल, गोल्डन पेन, लाल कलर का सिल्क का स्कार्फ, फेयरवेल पार्टी के दिन उसके बाल का गुलाब फूल। वो देख लेती थी कि उसी ने उठाया है, पर वो साफ मुकर जाता। जाति संकोच के कारण कभी उसने जुबान से उससे कुछ नहीं कहा। और श्वेता जानती थी कि उसके पापा इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। पापा के खिलाफ जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने कभी उसकी ओर कदम बढ़ाया ही नहीं। क्लिप रखते हुए उसने उसी पुरानी ढिठई से श्वेता की ओर देखा और 60 की उम्र में एक बार फिर श्वेतांबरी उसे अपनी चीज वापस नहीं ले पाई। हल्के मुस्कुराकर वो उसे देखती रही। उसने उसकी ओर देखा, दोनों की नजरें मिली। उसकी आंखों में कुछ दर्द तैर रहे थे। वो उठा और एक झटके से कमरे से निकलकर चला गया। प्यार की मर्यादा निभाना उसे बखूबी आता था। श्वेतांबरी खामोश उसे जाते हुए देखती रही। पर एक बात तो तय हो गया था, उसने अपने दिल का एक कोना उसके नाम कर दिया था, जिस पर उसका और सिर्फ उसका ही नाम लिखा हुआ था। शुक्रिया। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और मेरी कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।